तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डीमंस का होली लॉर्ड कांगयोन रेल्म में डिसेंड हो चुका है, तो उसे रोकने के लिए और उसका रिचुअल डिस्ट्रॉय करने के लिए किंग आनहाई और मेंगचुआन ने उसके साथ फाइट की। साथ ही मेंगचुआन स्पेस एंड टाइम डोमेन में पहुंच गया। अगर इस रिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो होली लॉर्ड असेंड नहीं हो सकता, तो मेंगचुआन ने उसे बड़ी स्टाइल के साथ डैमेज कर रिचुअल को ब्रेक कर दिया। साथ ही मेंगचुआन ने उस डीमन लॉर्ड को भी बड़ी आसानी के साथ खत्म कर दिया था, जिसके बाद मेंगचुआन राजा आनहाई के साथ यानजिन के माइंड स्पेस में पहुंच गया। मगर वहां जाने के बाद मेंगचुआन को पता चला कि किंग आनहाई ने अपने बेटे को कैद किया है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किंग आनहाई को देख पाते हैं, जो कि मेंगचुआन की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को बता रहा था कि इस सोर्ड टेक्निक 10,000 सोर्ड सेक ने क्रिएट की थी, और इसी वजह से सोर्ड सेक का हर एक सक्सेसर एक ऐसी सोर्ड को पजेस कर सकता जो कि उसकी काबिलियत को हायर लेवल पर पहुंचा सके। जिस पर जैंक्शन कहता है कि तुम फिलहाल किंग सीलिंग रेल्म पर हो, और जब तुम्हारी सोर्ड कंप्लीट होगी तब वो एक हेवन ग्रेड डिवाइन वेपन में बदल जाएगी। जिस पर किंग आनहाई कह रहा था, हाँ बिल्कुल, उस वक्त मेरी सोर्ड काफी ज्यादा ताकतवर बनेगी। तुम यूँ समझ लो कि मैं और मेरी सोर्ड हम दोनों किंग सीलिंग रेल्म के 2 एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। ये मेरे लिए, कांगयोन रेल्म के लिए और यानजिन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ मेंगचुआन यानजिन की इस नए फॉर्म को देखकर कह रहा था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। जिस पर बंदा कहता है, मेंगचुआन यार तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया, क्या तुम भूल गए डोंगिंग में हुई बैटल में मैंने डीमंस को मारने में तुम्हारा साथ दिया था, मगर फिर भी तुमने यानजिन को सिर्फ एक दोस्त जैसे ही ट्रीट किया। तुमने तो उसके एज अ वॉरियर इज्जत करनी चाहिए थी, और तुम्हारी इसी फ्रेंडशिप ने मेरा दिल तोड़ दिया। उतने में ही मेंगचुआन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा कि मेरा दोस्त यानजिन मुझे वापस कर दे। तभी वो फॉर्म उसके अटैक को डॉज करते हुए बताता है कि मेंगचुआन अब तो इसके लिए देर हो गई, अब तो मैं ही यानजिन हूँ और यानजिन ही मैं हूँ। वेल, इन दोनों की बैटल अब शुरू हो चुकी थी। इधर जैंक्शन किंग आनहाई से कह रहा था कि पावर्स को हासिल करने के लिए तुम तो किसी भी हद तक जा सकते हो, तुमने यानजिन के साथ काफी गलत किया। मगर किंग आनहाई को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि यानजिन तो बस मेरा नाजायज बेटा था, उसकी माँ से मैंने कभी शादी नहीं की, वो तो बस मेरी एक गुलाम थी। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि यानजिन को पैदा करके मैंने उस औरत पर बहुत बड़ा एहसान किया। साथ ही यानजिन के लिए भी ये गौरव की बात है कि आगे चलकर वो मेरी सोर्ड बनेगा। जिस पर जैंक्शन पूछता है कि वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? खैर, मैं भी सोर्ड सीड टेक्निक के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। जब सोर्ड सीड वाला बच्चा 8 साल का होगा तब उसके अंदर मौजूद सोर्ड एम्ब्रियो शेप लेता है, और उसी वक्त उस बच्चे की सोल पूरी तरह से इरेज हो जानी चाहिए, ताकि उसकी सोल को एज ए नरिशमेंट यूज करके वो सोर्ड स्पिरिट ताकतवर बन सके। यानी कि यानजिन जब 8 साल का था तभी वो एक सोर्ड में बदल सकता था, लेकिन तुमने जानबूझकर यानजिन पर एक सील सेटअप कर दिया। वो सील यानजिन की सोल को सोर्ड स्पिरिट से दूर रखता था। तो बताओ फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो उसे बचपन में एक सोर्ड स्पिरिट के साथ मर्ज कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर सोर्ड से उसे अलग रखा। मेरे ख्याल से तुम चाहते थे कि यानजिन और ज्यादा पावरफुल बने, ताकि फ्यूचर में तुम उसे एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म करके उसकी सारी पावर पर कब्जा कर सको। अब ये सुनकर किंग आनहाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि सोर्ड सेक तो हजारों सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हुआ था, तो सोर्ड सेक की टेक्निक को हासिल करने वाला मैं बस अकेला बंदा हूँ। इस दुनिया में किसी और के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर तुम तो इस टेक्निक के बारे में सब कुछ जानते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस एरा से बिलोंग नहीं करते, तुम तो किसी और ही टाइम लाइन से यहाँ आए हो। वही दूसरी तरफ मेंगचुआन और यानजिन का सोर्ड स्पिरिट जबरदस्त मुकाबला कर रहा था। मेंगचुआन उससे कहता है कि जल्दी से मेरा दोस्त मुझे वापस लौटा दे। तो सोर्ड फॉर्म उससे कहने लगा कि ठीक है, लेकिन उसे देखने के लिए तुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा दिल अब टूटने वाला है। और फिर वहाँ पर सोर्ड एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट होकर हम एक सोर्ड को देख पाते हैं। यानजिन इस सोर्ड के अंदर कैद था। मेंगचुआन तो अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया, साथ ही उस सोर्ड उसे हर्ट कर रही थी। तो मेंगचुआन ने सीधे जाकर उसे ब्रेक करने की कोशिश करी, हालांकि वो सोर्ड उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है। मेंगचुआन यानजिन से पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तुम्हें इस तलवार से आजाद कैसे करूँ? जिस पर यानजिन कहने लगा कि अब इसके लिए देर हो गई, और उतने में यानजिन का सोर्ड फॉर्म मेंगचुआन से कहता है कि अपने दोस्त को अलविदा बोल दो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। जो सुनते साथ ही मेंगचुआन ने दोबारा से उस सोर्ड स्पिरिट के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वहीं पर यानजिन उसे बताता है कि जब जब मैंने अपना सोर्ड मास्क उतारा उसी वक्त मैं इस सोर्ड के साथ और ज्यादा जुड़ता गया,
और इस बार मैं पूरी तरह से इसके साथ मर्ज हो चुका हूँ। अभी सुनकर मिंगचुआन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो यानजिन से कहता है कि मेरे दोस्त तुम क्या बोल रहे हो, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो यानजिन उससे कहता है कि मैं किंग आनहाई की फोर्ज की हुई बस एक तलवार हूँ। और उसी वक्त सोर्ड स्पिरिट मिंगचुआन पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे मिंगचुआन ने ब्रेक तो किया, मगर अब उसका पूरा ध्यान यानजिन की बातों पर था। यानजिन कहता है कि जब मैं अपनी माँ की कोख में था उसी वक्त मुझे एक सोर्ड सीड में बदल दिया गया। मेरे मदर के पेट में एक बच्चे की जगह एक सोर्ड पल रही थी। मेरे बाप ने मेरी बॉडी में एक सोर्ड सीड को ऐड किया था और उसके ऐसा करने की वजह से मेरी मदर की ची पावर और उसका ब्लड खत्म होने लगा और फिर इसी की वजह से कुछ सालों बाद उनकी मौत हो गई। उसी दिन मैंने फैसला लिया था कि मैं किंग आनहाई से रिवेंज लूंगा, लेकिन उससे पहला मैं अपनी मदर के होम टाउन यानी कि डोंगिंग सिटी को विजिट करना चाहता था। मगर वहाँ आने के बाद मेरी तुम्हारे साथ और मेई युआनजी के साथ दोस्ती हो गई। मैं तो डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद ही वापस जाने वाला था, मगर उसी बैटल में हमने अपने दोस्त मेई युआनजी को खो दिया। उस वक्त मुझे लगा था कि मेई की मौत के बाद तुम पूरी तरह से अकेले पड़ जाओगे, तो तुम्हें उन गमों से बाहर निकालने के लिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम डिप्रेस नहीं थे बल्कि और ज्यादा गुस्से में थे। तुमने कड़ी मेहनत शुरू कर दी ताकि मेई के दुश्मनों से बदला ले सको, जिसके चलते तुमने डाओ फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। जब डोंगिंग सिटी में डीमन स्टार अपीयर हुआ था उस वक्त मैं अपनी रिवेंज के बारे में भूल गया। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ देना था और डोंगिंग के हर एक शख्स को बचाना था, क्योंकि वो मेरी मदर का होम टाउन है। इसलिए मैंने अपने फेस पर लगाया और मास्क हटा दिया, जिसके चलते मेरे सोर्ड स्पिरिट ने डीमंस को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प की थी। और जब मैं डीमंस के हाथों बुरी तरह से घायल होने के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था उस वक्त मैंने देखा कि तुमने ही डोंगिंग प्रीफेक्चर को बचाया है। तुम वो सब कैसे कर पाई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो समझ गया कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तुमने हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां उठाई, तुमसे तुम्हारे अपनों को छीना गया, लेकिन फिर भी तुम उनका बर्डन अपने कंधों पर उठा के आगे बढ़ते रहे। तुमने हमेशा फाइट की और तुम्हारी यही खूबी सबको पसंद आई। जब तुम बेहोश थे उसी वक्त हम सभी जीनियस ने फैसला लिया था कि हम ताकतवर बनने के बाद तुम्हारे पास जरूर आएंगे और फिर हम सभी लोग मिलकर डीमंस को स्ले करेंगे। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना था, लेकिन शी ब्रदर्स मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वो लोग दूसरी दुनिया के डीमन लॉर्ड को मेरी बॉडी में समन करना चाहते थे, तो उन दोनों को रोकने के लिए मुझे एक बार फिर से अपना मास्क हटाना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता कि ये आखिरी बार होगा। उस मास्क को उतारते साथ ही मैं पूरी तरह से सोर्ड स्पिरिट के साथ मर्ज हो गया। खैर मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई और अब ये स्पिरिट ही मेरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। वहीं पर मिंगचुआन उस स्पिरिट पर अटैक करते हुए कह रहा था कि कुछ तो सोल्यूशन जरूर होगा, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। इधर किनान ने एक स्पेस रिफ्ट ओपन करके अपने कई सारे हाथ उसमें भेज दिए ताकि वो हाथ मिंगचुआन को यानजिन की माइंड स्पेस से बाहर ला पाए। जो देख जैंक्शन उससे कहता है आनहाई क्या तुम वेनरेबल realm के बियॉन्ड वाले सीक्रेट जानना चाहते हो? वो राज मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। इधर यानजिन इमोशनल होकर अपने दोस्त से कहता है कि मेरे भाई क्यों ना तुम सोर्ड फोर्जिंग ट्राई करो, मुझे अपने सोर्ड के साथ मर्ज कर दो ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह पाएंगे। जो सुनते साथ ही मिंगचुआन ने गुस्से में आकर उस तलवार पर हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहते, तुम खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रहे? अगर तुम नहीं होते तो मैं वांग बाई और चुयांग को खत्म नहीं कर पाता, अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाता। तुमने हर बार मुझे बचाया है, तो प्लीज इस बार मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और उतने में किंग आनहाई के हाथ स्पेस रिफ्ट से बाहर आकर मिंगचुआन को खींचने लगे। उसे यानजिन से दूर करना चाहता था। इतना ही नहीं, वहाँ पर उसने एक और स्पेस रिफ्ट ओपन की जिसमें यानजिन को सोर्ड के समेत भेजा जा रहा था, लेकिन मिंगचुआन स्ट्रगल करते हुए अपने दोस्त के करीब पहुँच गया। हालांकि आनहाई उसे जैसे तैसे पोर्टल में खींच लेता है। साथ ही किंग आनहाई जैंक्शन से कह रहा था कि तुम उन सीक्रेट्स के बदले ये चाहते हो कि मैं अपनी सोर्ड को गिव अप करूं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन तब तक मिंगचुआन किंग आनहाई ने क्रिएट किए उस रिफ्ट को ब्रेक करते हुए बाहर आने लगा। वो यानजिन से कह रहा था कि तुम मेरे भाई हो तो भला मैं तुम पर गिव अप कैसे कर सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही मिंगचुआन ने उस सोर्ड पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो सोर्ड ब्रेक होने लगी, क्योंकि इस बार मिंगचुआन ने अपनी 3 वेनरेबल की पावर्स को एक्टिवेट किया था। वो यानजिन से कहने लगा कि डीमन स्लेइंग की पाथ को हम दोनों एक साथ तय करेंगे, उस पर मैं अकेला नहीं चलने वाला। इनफैक्ट किंग आनहाई भी ये सब देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वहीं पर जैंशन कह रहा था कि सॉरी, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। और अब यहाँ पर हम शिएफेंग नाम के बंदे को देख
देख पाते जो कि शिए फैमिली का सेकंड बेटा था। वह बंदा शिएको और शिएजू का बड़ा भाई है और इसे किंग आनहाई के दूसरे बेटे के नाम से जाना जाता। उसने यांजिन के पास अपनी एक गोल्डन सोर्ड भेजी। साथ ही वो यांजिन से कहने लगा कि ये तुम्हारे बड़े भाई का तुम्हारे लिए तोहफा है। तो यांजिन अपनी सोर्ड को ब्रेक करते हुए शिएफेंग ने भेजी हुई सोर्ड को छूने की कोशिश करता है। हालांकि उसका सोर्ड स्पिरिट उसे रोक रहा था। वो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों तो एक है, फिर तुम मुझे छोड़ना क्यों चाहते हो। और उतने में मिंगचुआन ने उस स्पिरिट पर एक जोरदार अटैक कर दिया और तभी यांजिन उस सोर्ड को ग्रैब करके उसे तुरंत ही अपने अंदर घोंप देता है। दरअसल यांजिन के बड़े भाई शिएफेंग ने ऑलरेडी 10,000 सोर्ड से का इनहेरिटेंस हासिल कर लिया था। तो उसने जैसे ही अपना इनहेरिटेंस यांजिन की बॉडी में डाला, उसका सोर्ड सीड रिफाइन होना शुरू हो गया। वेल इस प्रोसेस में शिएफेंग और मिंगचुआन ने यांजिन की मदद की थी, जिसके चलते यांजिन का सोर्ड स्पिरिट डिस्ट्रॉय होकर उसे एक नया जन्म मिला। उस इनहेरिटेंस की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने सीधे जाकर किंग आनहाई पर भी हमला कर दिया। यानी कि किंग आनहाई के बड़े बेटे ने उसे धोखा दिया और अपने छोटे भाई की जान बचा ली। वैसे शिएफेंग यहाँ पर समय रहते इसलिए आ पाया क्योंकि ज़ैंगशिन ने ही उसे यांजिन की लोकेशन दी थी। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यांजिन अपने बाप पर अपनी सोर्ड ताने खड़ा है। मिंगचुआन उससे पूछ रहा था, मेरे भाई क्या तुम इस बंदे के साथ डील कर पाओगे? जिस पर यांजिन कहने लगा, हाँ इससे तो मैं हैंडल कर लूंगा। जो सुनकर मिंगचुआन वहाँ से चला गया। सो यहाँ पर किंग आनहाई कह रहा था, वाह मानना पड़ेगा तुमने एक बहुत ही नेकदिल बंदे को अपना भाई बनाया। मिंगचुआन तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे बड़े भाई शिएफेंग ने तुम्हें बचाने के लिए अपने सोर्ड हार्ट को कुर्बान कर दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बेइंतहा प्यार करता है और इसी वजह से एंशिएंट सोर्ड सेक्ट का इनहेरिटेंस अब तुम्हारे पास है। साथ ही तुम्हारे भाई ने मेक श्योर किया कि तुम्हारा और मेरा सोर्ड कनेक्शन ब्रेक हो जाए, यानी कि अब मैं तुम्हें दोबारा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आगे चलकर जो 10,000 सोर्ड सेक्ट का इनहेरिटेंस मुझे मिलना चाहिए था वो अब तुम्हें मिल गया। सो गाइस यहाँ पर यांजिन को एक नई जिंदगी तो मिली, लेकिन उसे सोर्ड डाओ भी हासिल हो गया, यानी कि अब वो सोर्ड पाथ पर चल सकता है। तभी यांजिन उसे बताता है कि मेरी मदर ने हमेशा आपको याद किया। वो अक्सर कहा करती थी कि आपके साथ बिताए हुए पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। जिस पर आनहाई कहने लगा कि तुम्हारी माँ तो सिर्फ एक चाय सर्व करने वाली नौकरानी थी, मगर उसने तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे को पैदा किया। हमारे सोर्ड सेक्ट की पाथ तुम्हें एकदम परफेक्टली सूट हो गई। जो सुनते साथ ही यांजिन ने गुस्से में आकर किंग आनहाई पर हमला कर दिया, मगर आनहाई उसे पुश कर देता है। खैर यांजिन का ही रुकने वाला था। वो आनहाई पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम्हारी जैसी घटिया इंसान को प्यार करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मेरी मदर के साथ तुमने हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन उसने कभी तुमसे नफरत नहीं की। जिस पर आनहाई कह रहा था कि भला 2 टके की गुलाम अपने राजा से नफरत कैसे कर सकती। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया, उसके साथ रातें बिताई, यही उसकी खुशकिस्मती है। उसे अच्छे से पता था कि मैं एक सोर्ड टेक्निक परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे नहीं रोका। इनफैक्ट उसने मुझे इजाजत दे दी। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो अपनी मदर को करो। ये सब सुनकर यांजिन अपनी माँ को याद करते हुए कहने लगा कि मैं उससे नाराज हूँ। उसने तुम्हारी जैसे पत्थर दिल बेरहम इंसान से मोहब्बत की। उसे तो लगा था कि तुम्हारी जैसा शैतान उससे प्यार करता है, लेकिन तुमने तो बस उसका इस्तेमाल किया। अगर मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरी जिंदगी पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी मदर का अधिकार है। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते और आज के बाद अपनी इस घटिया जुबान से कभी मेरी माँ का जिक्र मत करना। यहाँ पर यांजिन ने अपने पावरफुल स्लैशेस के साथ किंग आनहाई के डोमिनेंस को तार तार कर दिया। वो किंग आनहाई से कहता है कि तू मेरे लिए मर गया। आज के बाद ना तू मेरा बाप है ना मैं तेरा बेटा हूँ। मैं यांजिन सिर्फ अपनी माँ का बेटा था, उसका ही बेटा हूँ और उसका ही रहूंगा। और रही बात तेरी तो तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना कहते साथ ही यांजिन वहाँ से चला गया। खैर इतना सब सुनने के बावजूद भी किंग आनहाई को जरा अकल नहीं आई। वो कहता है कि मुझे तो लगा था तुम बहादुर हो, लेकिन तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। खैर वैसे भी 2 कौड़ी की गुलाम किसी सुरमा को तो पैदा नहीं कर सकती थी। इधर डीमन स्लेयर्स की टीम अचानक से अनफ्रीज हो गई। उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, मगर वो लोग खुश थे कि मिंगचुआन अपने दोस्त को लेकर वापिस आ गया। जिसके बाद ये सभी लोग उसी इन में पहुँच गए जहाँ पर ये कुछ दिनों से रहते आ रहे थे। वेल यहाँ पर हम लेडी वांग को देख पाते जो कि शिएको और शिएजू की मौत से काफी ज्यादा रोने लगी। वो कहने लगी कि भले ही वो दोनों बंदे एक नंबर के कमीने थे, लेकिन उनकी खूबसूरती को कोई बीट नहीं कर सकता। मुझे तो लगा था कि मैं उन दोनों भाइयों में से किसी एक को पटा लूंगी, मगर वो तो भरी जवानी में ही मारे गए। तभी लिनियो आकर उसे समझाने लगी कि कोई बात नहीं, इस दुनिया में न जाने कितने ही सारे हैंडसम बंदे मौजूद होंगे, तो तुम उनमें से किसी को भी फांस सकती हो। और उतने में लेडी वांग की नजर पड़ी यांजिन पर। उसे देखते साथ ही वांग की दिल की धड़कनें
तेज हो गई। वे ली बंदी अब शिए ब्रदर्स को एक ही सेकंड में भूल गई थी, क्योंकि उनकी जगह पर उसे यानजिन मिल चुका है। इधर लीबाई हेवनली डीमन के गेट पर पहुंच गया था। ये वही जगह है जहाँ पर डीमन लॉर्ड को समन करने का रिचुअल किया गया था। वल यहाँ के दरवाजे पर लीबाई ने कुछ ऐसा देखा कि वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वही दूसरी तरफ मिंगचॉन अपने फादर से बात करने लगा। वो कह रहा था कि हमारी मिंग फैमिली शुरू से यही चाहती थी कि मैं युनहुआ माउंटेन पर जाकर एक सेंट बन सकूं। उन्होंने मुझे कल्टीवेशन में मदद की, लेकिन फिर भी मैंने युनहुआ माउंटेन को छोड़ दिया। तो क्या आप उसकी वजह से मेरे साथ नाराज हो? जिस पर मास्टर जियांग कहते हैं कि तुम बचपन से ही काफी ज्यादा जिद्दी थे, तुम्हें जो करना है वो तुम जरूर करोगे और तुम्हारे डिसीजंस हमेशा सही साबित हुए, इसलिए तुम हमारे मिंग फैमिली की बिल्कुल टेंशन मत लो। उन्हें उल्लू बनाना तो सबसे ज्यादा आसान है। उन्हें तो डिवाइन वेनरेबल और डिवाइन डीमन में जो डिफरेंस है वो भी समझ नहीं आने वाला। अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बने हो तो हो गया काम, वो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आगे के सफर में खुद का ख्याल रखो। मैंने सुना था कि ट्विन रॉल्म बॉर्डर काफी ज्यादा अजीब है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बात याद रखना, जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उतने में ही लीबाई उन दोनों को डीमन गेट के पास बुला लेता है। वेल इस दरवाजे पर कुछ नाम लिखे हुए थे, जिनमें युनहुआ माउंटेन के हेड किनु का भी नाम मेंशन है। साथ ही शिएकू, शिएजू और शिएटिंग ये नाम भी मेंशन थे। शिएटिंग कोई और नहीं बल्कि किंग आनहाई का ही असली नाम था। मिंगचॉन कहने लगा कि इन लोगों के नाम यहाँ पर क्यों लिखे गए, इसका कुछ तो मतलब होगा। तो जैंगशन कहता है कि नेम्स में कुछ तो कॉमन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने फ्यूचर को देख लिया था। तो यहाँ से कई सारे सवाल अपने दिल में लेकर मिंगचॉन रवाना हो गया। वो यहाँ से सीधा ट्विन रॉल्म आइलैंड की तरफ निकलने वाला था। तो यानजिन उसे बताने लगा कि मेरे बड़े भाई शिएफिंग की वजह से अब मेरे पास सोर्ड से का इनहेरिटेंस है, जिसे मैं जल्दी ही मास्टर करने वाला हूँ। वो कंप्लीट होते साथ ही मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। जिस पर मिंगचॉन कहने लगा कि जल्दी से वापिस आ जाना, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ। तो यानजिन ने वादा किया कि वो अब अपने दोस्त से अलग नहीं होगा। इधर मैडम वांग तो यानजिन को देखकर ही आहे भर रही थी और उतने में मिंगचॉन ने अपने गधे को गाजर दिखाते हुए तुरंत ही भगाना शुरू कर दिया। इधर ये सभी लोग उससे अलविदा कहने लगे और मैडम वांग उसे बता रही थी कि तुम यानजिन की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हूँ ना, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। वेल इसके ध्यान रखने का मतलब ये था कि जब भी मौका मिलेगा तभी यानजिन पर लाइन मारेगी। इधर मिंगचॉन उनसे काफी ज्यादा दूर आ चुका था। वो जैंगशन से कहता है कि टोटल 16 लोगों ने फ्यूचर की झलक देखी है और अब हमें एंसेस्टर कांगयोन और मिंगचॉन की मीटिंग दिखाई गई, जो कि कुछ दिनों पहले हुई थी। एंसेस्टर कांगयोन कहने लगे कि जब तुमने टाइम एंड स्पेस को फ्रीज किया तब उसके टोटल 3 मेजर परिणाम हुए। पहला परिणाम तो तुम थे और दूसरे थे वो लोग जिन्होंने फ्यूचर की झलक देखी। उसी से डोंगिंग की बैटल और यानहुआ माउंटेन की ट्रायल में बदलाव हो गए। उसका वैसा नतीजा नहीं निकला जैसा कि एक्चुअल में होना चाहिए था। किंग आनहाई ने फ्यूचर देखते साथ ही अपने कुछ प्लान्स बना लिए। आनहाई के बेटे शिएकू ने भी फ्यूचर देखा और डीमंस को ज्वाइन किया। सो ये सारी बातें याद करके मिंगचॉन जैंगशन से कहता है कि पता नहीं उस दरवाजे पर वो सारे नाम किसने लिखे होंगे। जिस पर जैंगशन कहता है कि शायद कोई तो है जो चाहता है कि तुम फ्यूचर में तैयार रहो, इसलिए जानबूझकर वो सारे नाम लिखे गए और कुछ लोग तुम्हें फेल हो तो वह देखना चाहते हैं। जिस पर मिंगचॉन कह रहा था कि शायद किंग आनहाई या फिर किनु चाहता होगा कि मैं फेल हो जाऊं। तो जैंगशन कहने लगा कि फिलहाल के लिए तुम इसके बारे में मत सोचो, अभी के लिए ट्विन रॉल्म आइलैंड ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस पल दोबारा हमें पास की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एंसेस्टर कांगयोन मिंगचॉन को तीसरा परिणाम बता रहे थे। वो कहते हैं कि तीसरा कॉन्सिक्वेंस सबसे ज्यादा भयानक और इम्पोर्टेंट है। तुमने टाइम में छेड़खानी करने की वजह से स्पेस एंड टाइम रिफ्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई और इसी वजह से दोनों दुनियाओं के बीच का बैरियर बड़ी ही तेजी के साथ ड्रॉप हो रहा है। वेल इस रिफ्ट के इंक्रीज होने की वजह से डीमंस को और भी कई सारे नए पाथवेज अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से वो हमारी कांगयोन रॉल्म में एंटर कर सकते हैं। अब ये सुनकर मिंगचॉन नाराज हो गया। वो कह रहा था कि मैंने टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करने की वजह से कई सारे नेगेटिव इफेक्ट मिले, हमारी रॉल्म पर तो अब कहीं से भी अटैक हो सकता। तो एंसेस्टर उसे बताने लगे कि फिलहाल ट्विन रॉल्म आइलैंड को ग्रेट यू डायनेस्टी गार्ड कर रही है, साथ ही उसी जगह पर बैरियर काफी ज्यादा कमजोर है, तो उसी जगह से डीमंस के इन्वेड होने का खतरा ज्यादा होगा। और अगर पावर्स की बात की जाए तो ट्विन रॉल्म की फौज काफी
काफी ज्यादा कमजोर है। वो लोग ज्यादा दिनों तक बॉर्डर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मगर तुम वहाँ जाकर उन्हें बचा सकते हो। सो गाइस, यही वजह थी कि मिंगचुआन ट्विन रेल्म आइलैंड की तरफ निकल पड़ा है। जैंग शन उससे कह रहा था कि भले ही हम वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम दोनों इस रेल्म को बचा नहीं सकते। जिस पर मिंगचुआन कह रहा था, मेरे भाई तुम्हें ये किसने बताया कि हम सिर्फ 2 लोग हैं। वह अब सीन शिफ्ट होकर हम यानहुआ माउंटेन के मास्टर किन्वो को देख पाते हैं, जिनसे मिलने के लिए लिन क्यू पहुंच गई थी। उन्हें बता रही थी कि सीनियर, मैंने फैसला ले लिया है, अब से मैं अपनी ओरिजिनल पाथ को अबेंडन कर दूंगी और मैं फॉलो करूंगी अपनी ब्लड लाइन पाथ को, यानी कि अब लिन क्यू भी मिंगचुआन का साथ देगी। वही दूसरी तरफ यानजिन अपने बड़े भाई शेफेंग के पास पहुंच गया। वली वही बंदा है जिसने थोड़ी देर पहले यानजिन की जान बचाई थी। वो अपने भाई से कह रहा था कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वही दूसरी तरफ सभी जीनियस ब्लड पूल में अपनी कल्टीवेशन में बिजी थे। जब इनकी पावर्स बढ़ेगी तभी सभी लोग मिंगचुआन को ज्वाइन करेंगे। इधर यानहुआ माउंटेन के मास्टर किन्वो एक बंदे से मिलने पहुंच गए। उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी सिस्टर को दोबारा से जिंदा करना है तो सिर्फ सोड पाथ ही इसमें तुम्हारी मदद कर सकती। द सोड पाथ क्या है ये उस बंदे को पता नहीं था। तो किन्वो कहने लगे कि तुम्हें ट्विन रेल्म आइलैंड पर जाना पड़ेगा, वहीं से तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वह ये बंदा कोई और नहीं बल्कि युआन टोंग था, जो कि कुछ एपिसोड्स पहले ही अपनी सिस्टर के साथ उसी की माइंड स्पेस में रुक गया था। लेकिन मास्टर किन्वो ने उसे अपनी कहानी बदलने का एक और मौका दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हम अर्थ एम्परर को देख पाते, जिनके साथ 9 टेल फॉक्स थी। वो एम्परर उस फॉक्स से कह रहा था कि जब से तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बस इधर उधर भटकती रहती हो। और उतने में उन्हें एक शख्स नजर आया जो कि अपनी फॉक्स को प्लम ब्लॉसम नाम से पुकारने लगा। और ये सुनते साथ ही वो फॉक्स बड़ी खुशी से उसकी तरफ निकल गई। सो गाइस, हो सकता है कि यहाँ पर मिंगचुआन का दोस्त मेई युआनजी दोबारा से वापस आ जाए। आफ्टर ऑल प्लम ब्लॉसम उसी की फॉक्स थी। और इसी के साथ डीमन हंटर का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। वेल, ऐसा कहा जा रहा कि इसी साल यानी कि 2026 में ही सीजन 3 भी रिलीज होगा, तो हम उसे भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।